बच्चों से मित्रता कीजिए। मित्रता को गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो वह सभी गुण बच्चों में अच्छी तरह देखे जा सकते हैं। उनके साथ यदि आत्मीयता का विस्तार किया जाए तो वह बच्चे सगे, स्नेही और सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्मतः तो सभी मानवीय गुणों को लेकर उत्पन्न होता है। उसमें विकार, वातावरण तथा संघर्ष दोष के कारण ही आते हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों के परमात्मा की प्रतिमूर्ति बताते हुए कहा है, परमात्मा की पवित्रता और निश्चलता यदि कहीं है तो उसे मैंने बच्चों में पाया। बालकों को मैं अपने जीवन की प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। निश्चलता और पवित्रता मित्रता की दो अनिवार्य शर्तें हैं और ये शर्तें बच्चे अपनी तत्परता से पूरी करते हैं। उतनी तत्परता से कोई नहीं कर सकता। बच्चों में से मित्रता की बात सोचते समय हम समझते हैं कि यह बात हास्यास्पद है, क्योंकि वह हमारे लिए किसी प्रकार सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। उनमें एक शक्ति है और क्या सामर्थ्य है जो हमें आड़े वक्त में सहयोग दे सके। वस्तुतः हम मित्र नहीं सहायक खोजते हैं और सहायक खोजते खोजते मित्रता को इस तरह भूल जाते हैं कि फिर हमें बैसाखी या सीढ़ी भर की तलाश रह जाती है, जिसके बल पर हम आगे बढ़ सके या ऊंचा उठ सके। सहायक की खोज के मूल में होती है स्वार्थ भावना, और स्वार्थ पूर्ति के लिए तो हम अनेकों लोगों से मिलते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, खुशामद, चापलूसी, प्रशंसा और प्रसन्न करने के लिए आवभगत न जाने क्या क्या करते रहते हैं। यूँ तो देखा जाए बच्चे सहायक के रूप में भी कम सिद्ध होते हैं। अपनी स्वाभाविक सूझबूझ और प्रतिभा के कारण समय समय पर वह जो परामर्श देते हैं वह बड़े मूल्यवान सिद्ध होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब घर में नज़रबंद थे तो उनकी सारी गतिविधियां बंद पड़ी थी। नज़रबंद होने के कारण न वह घर से बाहर निकल पाते थे और न कहीं जा पाते थे। यह स्थिति उन्हें बड़ी अखरी और उन्होंने बाहर जाने की सोची, पर जाए तो जाए कैसे। घर के चारों ओर तो सादे वेश में पुलिस के आदमी मंडराते रहते थे। ऐसी परिस्थिति में उनकी एक छोटी सी भतीजी ने उन्हें मौलवी का भेष बनाकर घर से बाहर निकलने की योजना बताई। बच्चों के पूर्व जन्म की प्रतिभा छिपी होती है। कई बच्चों में तो यह प्रतिभा वयस्क व्यक्तियों से भी ज़्यादा होती है। माता पिता योग्य और समझदार होते हैं तो यह प्रतिभा विकसित हो जाती है, अन्यथा ज्यों की त्यों पड़ी रहती है और कुंद हो जाती है। बच्चे परिवार की बगिया के फूल कहे जाते हैं, पर इस बगिया के फूल की जितनी उपेक्षा होती है, जंगल में खड़े किसी पौधे के फूल की शायद उतनी उपेक्षा नहीं होती। घर में वयस्क सदस्यों की क्रियाकलाप और घर में चल रही हलचलों को बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं, परंतु अधिक भावुक बच्चों की इस रुचि की ओर ध्यान ही नहीं देते। इससे वह बड़े निराश हो जाते हैं। अधिक उत्साही बच्चे कोई प्रोत्साहन न मिलने पर भी अपनी ओर से परामर्श दे बैठते हैं, पर उन्हें यह कहकर घुटक दिया जाता है कि तुम क्या जानते हो। बच्चों को अल्पबुद्धि समझकर उनकी उपेक्षा कभी नहीं की जानी चाहिए और न ही उन्हें इस तरह की हीनता बोधक बातों से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों यदि वास्तव में ही
अल्प बुद्धि है तो उसमें आत्मविश्वास जगाना चाहिए, ना कि हीनता का भाव। घर का बजट जब तैयार किया जा रहा हो तो अथवा किसी कामकाज की योजना बन रही हो तो प्रायः सभी बच्चे उसमें रुचि लेते दिखाई देते हैं, पर कई अभिभावक उस समय बच्चों को उपस्थिति को सहन नहीं कर पाते और उन्हें यह कर भगा देते हैं कि यहाँ तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, बाहर जाकर खेलते क्यों नहीं। बच्चों की प्रतिभा पर यह कुठारघात ही कहा जाएगा कि उनकी स्वाभाविक रुचि की प्रताड़ना किया जाए तथा उसे निखरने से पहले ही उपेक्षा के कीचड़ में फेंक दिया जाए। जिस बच्चे को लेकर उनके जन्म पर आह्लाद व्यक्त किया गया था वह क्या इतना बुरा हो गया कि उनकी रुचियों को ही तोड़ मरोड़ कर दिया जाए और उन्हें हाथों ताहिज कर दिया जाए। इस तरह का अमैत्रीपूर्ण रवैया अपनाकर हम लोग बच्चों से मिल सकने वाले आनंद और सहयोग से वंचित हो जाते हैं। वह सुख दुख में सच्चे आत्मीय की तरह हमारे साथ रहें। प्रौढ़ मित्रों में यह नियम का कितना पालन होता है यह कहा नहीं जा सकता। अधिकांश संगी मौज मजे में ही साथ निभाते हैं। कठिनाइयाँ आते ही उनका चेहरा भी ढूंढे नहीं दिखता, पर इतना निश्चिता पूर्व विश्वास किया जा सकता है कि बच्चों में बड़ों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती है। वह अपने माता पिता को दुखी देखकर तुरंत मुरझा जाते हैं। घर में जब प्रसन्नता का कोई अवसर आए तो सारे घर को उल्लास से भर देते हैं। देखा जा सकता है कि माता पिता में जब किसी प्रसंग को लेकर गर्मा गर्म विवाद चल रहा हो तो वह झल्ला गुल्ला सुनकर ही बच्चे रो उठते हैं। ऐसे अवसरों पर बच्चों को आत्मीयता का अनुभव कर सच्चा आत्मसंतोष प्राप्त किया जा सकता है। दुख के समय बालकों के महत्व से दुख घटता है और सुख की घड़ियों में उनकी उपस्थिति के घर का सारा वातावरण उल्लासमय हो जाता है। साथ ही साथ किन्हीं अवसरों पर ऊपर हल्का उत्तरदायित्व डाला जाए तो वह स्वाभिमान और आत्मीयता की भावना से भर उठते हैं। इस तरह का व्यवहार रखने से बच्चों का मानसिक स्थिति का काफ़ी परिष्कार होता है और उनका उत्साह भी खुलता है। बालकों के साथ मित्रता एक लाभदायक सौदा है। सरलता उनका स्वाभाविक गुण है। कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए, कोई अनावश्यक दबाव ना डाला जाए तो बच्चों में प्रतिक्षण सरलता के भाव देखे जाते हैं। यदि उनका स्वाभाविक रूप में विकास होने दिया जाए तो यह गुण उनके व्यक्तित्व में अस्थायी रूप से जुड़ जाता है। स्मरणीय है कि बच्चों को प्रवृत्ति अनुकरण प्रधान है। उन्हें दबा कर रखा जाए तो वह माता पिता की आदतें सीखते हैं, उनका प्रभाव ग्रहण करते हैं और उनसे मित्रतापूर्ण रवैया अपनाया जाए तब तो वह और भी अनुकरण करने लगते हैं। यहाँ तक कि नहाते धोने और खाने पीने तक में ऐसी स्थिति में अपनी ऐसी कोई आदत नहीं बनाने देनी चाहिए जिससे कि बच्चों का उनका अनुकरण कर अपने स्वभाव को न बिगाड़ लें। बच्चों की सारी जिम्मेदारियां अभिभावकों पर है। उन्होंने पूरा करने में निस्संदेह कठिनाइयां भी बहुत आती है, पर केवल इस कारण उनका अधिकार भावना प्रकट नहीं की जा सकती। जिम्मेदारियां अधिक होने से अभिभावक बड़े आवश्यक हैं, पर बच्चों से मित्रता व्यवहार करते हुए स्वयं भी
लाभान्वित हुआ जा सकता है और बच्चा का भी विकास किया जा सकता है।